बच्चों को यही नहीं पता होता है अक्सर कि हमारा सिलेबस क्या है। वन शॉट वीडियोस अगर आपने देख लिया तो उसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है और 15 के 15 मार्क्स आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। बहुत बड़ी यूनिट आप लोगों के पास, दैट इज 15 मार्क्स की अलजेब्रा। पूरी की पूरी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो 9 मार्क्स की है, सिर्फ 4 चैप्टर से, और हर एक चैप्टर से आप लोग कम से कम 4 से 5 मार्क्स। अगर मैं आपको बोलूं बुक उठाओ प्रैक्टिस करो तो शायद आप लोगों को समझना है जब तक आप लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट्स को समझा नहीं होगा। ग्रेड 11th कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पूरे साल भर अप्लाइड मैथमेटिक्स से डर नहीं लगता है, लेकिन जब एग्जाम आता है तो सबसे ज्यादा दिक्कत देता है आप लोगों को यही सब्जेक्ट, क्योंकि इस सब्जेक्ट को आपने पूरे साल भर नहीं पढ़ा। बाकी के जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं उन्हें आप पूरे साल भर अच्छे से समझते हो, अच्छे से पढ़ते हो, इसलिए एग्जाम टाइम पे वो आपको इतना नहीं डराते। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं कॉमर्स स्टूडेंट्स के बीच में तो दैट इज अप्लाइड मैथमेटिक्स, क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता होता है अक्सर कि हमारा सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक्स हमें कहां से पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक से हमारे पास कितने मार्क्स के सवाल पूछे जाने वाले, या फिर हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स का पेपर कैसा दिखेगा। तो हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे जहां पे हम बनाते हैं देश का भविष्य। एंड आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी जिससे आप लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स में एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा यार कुछ आप लोगों की जो यूनिट्स है और उन यूनिट्स की वेटेज कितनी है, और उन वेटेज में जो आप लोगों के चैप्टर्स है उन चैप्टर्स को आपको कैसे, कहां से और कितना पढ़ना है, और पर्टिकुलर किसी चैप्टर में आप लोगों का कितना टाइम लगेगा वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो एग्जाम टाइम पे अब ऐसा है कि आप लोगों को सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कुछ लिमिटेड चीजें पढ़ो। मैं आपको बताऊंगा पूरा का पूरा ओवरव्यू, लेकिन साथ के साथ यह भी बताऊंगा कि कौन सी लिमिटेड चीजें पढ़ने से आप लोग एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहली यूनिट है आप लोगों की नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड नंबर एप्लीकेशन। पूरी की पूरी यूनिट की अगर मैं बात करूं तो 9 मार्क्स की है। एंड अगर इसके अंदर में चैप्टर्स या फिर इसके सब टॉपिक्स की बात करूं तो सबसे पहला आता है आप लोगों के पास नंबर्स। अब नंबर्स में क्या आता है, बाइनरी नंबर्स, जैसे डेसिमल्स को 10 टू द पावर किस फॉर्म में, अगर 1 अपॉन फ्रैक्शन में है, नेगेटिव पावर है, तो उनको नंबर्स में कैसे आप लिख सकते हो। डेसिमल्स की बेसिक कन्वर्जन है, यहां से आप लोगों के पास लगभग 1 मार्क्स का सवाल आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, एमसीक्यू बेस्ड में आप लोगों के पास पूछा जाएगा। दूसरा जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाएगा बेटा, जैसे आपके रेशो वाले सवाल होते हैं, एवरेज वाले सवाल होते हैं, टाइम डिस्टेंस वाले सवाल होते हैं, जो आपने बेसिक 10th ग्रेड तक की जो मैथमेटिक्स पढ़ी है वही आप लोगों के पास इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पूछा जाएगा कि दो लोगों का ए और बी का रेशो है 2:3 और दोनों का समय आप लोगों के पास 500, तो आपको ए की वैल्यू बतानी है, बी की वैल्यू बतानी है, तो 2x और 3x लेके आप लोगों को इन चीजों को करके सॉल्व करना है। आप इस पर्टिकुलर जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो, अक्सर बच्चे एमएल अग्रवाल शायद फॉलो करते हैं, तो जब आप जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो तो इन टॉपिक से ना आप 5-6 सवाल कर लो, अगर टाइम है और ज्यादा कर सकते हो तो 10-10 सवाल कर लो, दैट इज सफिशिएंट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बहुत आसान है, यहां से भी आप लोगों को कम से कम 3 से 4 मार्क्स के सवाल देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं बेटा मेंसुरेशन, मेंसुरेशन आप लोगों ने जो 9th क्लास में, 8th क्लास में, 10th क्लास में जो आपने सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सिलेंडर का, क्यूब का, क्यूबॉइड का, वो चीजें जो पढ़ी है वही आप लोगों के पास ये मेंसुरेशन है। तो ये कुछ अलग नहीं है ना, जो भी आप लोगों ने 9th-10th ग्रेड में चीजें पढ़ी है वही है। मैथमेटिक्स तो सभी ने पढ़ी होगी ना 9th-10th ग्रेड में, तो ये मेंसुरेशन वही है। और यहां से भी अगर मैं बात करूं तो यहां से भी आप लोगों के पास 3 से 4 मार्क्स के सवाल आ सकते हैं। फिर बेटा एक टॉपिक है लॉग। ये टॉपिक हो सकता है आप लोगों के लिए नया हो। अगर देखो आप लोग पढ़ सकते हो, मतलब आप चाहते हो कि मुझे इस सब्जेक्ट में भी 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है या 70 प्लस स्कोर करना है, 75 प्लस स्कोर करना है, तो स्किप मत करना। आसान टॉपिक है, एक बारी अगर आप पढ़ोगे ना, बुक से ही पढ़ना, कोई वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है। लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होती है, लॉग टेबल को यूज करके कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, अगर आपने इसके ऊपर 10 सवाल कर लिए ना तो सफिशिएंट है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। वही 2 से 3 मार्क्स के सवाल आपको लॉग से भी देखने को मिलेंगे। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। दूसरे यूनिट की अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़ी यूनिट है आप लोगों के पास, दैट इज 15 मार्क्स की अलजेब्रा। अब जो ये यूनिट है ये आसान नहीं है, ये थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि इस यूनिट के जो चैप्टर्स है ना आपके सेट्स, रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सिर्फ 4 चैप्टर्स है और हर एक चैप्टर से आप लोग कम से कम 4 से 5 मार्क्स, जैसे अगर मैं सेट्स की बात करूं तो 4 से 5 मार्क्स के सवाल यहां से आएंगे, 4 से 5 मार्क्स के सवाल यहां से आएंगे, 4 से 5 मार्क्स के सवाल यहां से आएंगे और 3 से 4 मार्क्स के सवाल आपके यहां से आएंगे।
अब ये जो चैप्टर है ना, ये सारे के सारे चैप्टर आपके कोर मैथमेटिक्स में भी है, जो आपका मेन मैथमेटिक्स होता है ना, जो साइंस वाले बच्चे पढ़ते हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे कोर मैथमेटिक्स लेते हैं, तो उनके पास आप लोगों को ये चैप्टर देखने को मिलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो 15 के 15 मार्क्स मैं गारंटी देता हूं आपके आसानी से आ जाएंगे, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। कैसे? हमारा नेक्स्ट टॉपर्स का एक साइंस का चैनल है, उस चैनल पे मैंने सेट्स पूरा का पूरा चैप्टर 2 घंटे में पढ़ा है। आप उसको 2x की स्पीड पे लगा के देख लो, 1 से 1.5 घंटे में वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। और जो सवाल मैंने उसमें कराए उसके बाहर से कुछ नहीं करना है, क्योंकि उसमें मैंने आपको बेसिक लेवल के, मॉडरेट लेवल के और हाई लेवल के सवाल भी कराए। और हाई लेवल के सवाल आपके पास आएंगे भी नहीं, बट अगर एक आधा फंस गया तो आप आसानी से कर सकते हो। आपको उसमें आपको कॉन्सेप्ट्स की भी क्लियरिटी मिलेगी, ताकि अगर कोई नया सवाल आ जाए तो आप वो आसानी से कर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपर साइंस का चैनल है हमारा, या फिर आप चैप्टर लिखो यूट्यूब पे, सेट्स बाय कुलदीप सर, रिलेशन एंड फंक्शन बाय कुलदीप सर क्लास 11, सीक्वेंस एंड सीरीज बाय कुलदीप सर क्लास 11। आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बाय कुलदीप सर नेक्स्ट टॉपर्स, आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। आप इन सभी के, ये जो चारों चैप्टर है, इन सभी के वन शॉट वीडियोस देख लो। वन शॉट वीडियोस अगर आपने देख लिया तो उसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, और 15 के 15 मार्क्स आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। 2 घंटे का ये वीडियो, 2 घंटे का ये, 2 घंटे का ये, 2 घंटे का ये, तो टोटल आपके पास 8 घंटे। अगर आप 2x की स्पीड पे भी लगाओगे तो कम से कम 4 से 5 घंटे आपको इसमें देने पड़ेंगे, 4 से 5 घंटे में। लेकिन मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने सही तरीके से हर एक सवाल को समझ लिया तो उसके बाहर आपके पास कुछ नहीं आएगा, और उसके मुश्किल सवाल कोई नहीं आएगा। तो 15 मार्क्स भी आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। ठीक है जी, चलो अब बात करते हैं यार मैथमेटिकल रीजनिंग। अगेन इस चैप्टर को कहीं से देखने की जरूरत नहीं है, आपकी जो भी बुक है आप उस बुक से प्रैक्टिस कर लो। और मैं तो ये बोलता हूं, ये ऐसी चीज है जो आप प्रैक्टिस नहीं भी करोगे ना तो भी एग्जाम में इसके क्वेश्चन कर लोगे। ऑड वन आउट, आपके पास 3 सिमिलर चीजें होंगी, एक आपका अलग होगा थोड़ा सा, आपको वो बताना है कि अलग कौन सा है। बेसिक बच्चे लॉजिकल रीजनिंग है। आपको ब्लड रिलेशन बताना है कि मेरे चाचा के दादा की बेटी की बहन की बुआ को क्या बोलते हैं, है ना। कोडिंग डिकोडिंग, आपके पास एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 2 3 के इक्वल दिया होगा, और वाई जेड एक्स आपको निकालना होगा किसके बराबर होगा, तो वो कोडिंग डिकोडिंग है। आपकी जो भी बुक है हर एक टॉपिक से, सिलॉक्स थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसमें कुछ ट्रिक्स भी होती है कभी कभार, है ना। बट अगर आप 2-4 सवालों को करोगे ना तो शायद आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। बाकी आपको कुछ वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, 10 सवाल 10 सवाल 10 सवाल 10 सवाल सफिशिएंट। 1 घंटे में भी, 1 घंटे से भी कम समय में आप इस चैप्टर को खत्म कर दोगे, है ना। 1 घंटे में आपको वो पहली यूनिट में लगेगा, 1 घंटा आपको इसमें लगेगा, और 4 से 5 घंटे अभी जो मैंने अलजेब्रा का बताया था। ठीक है, अगली यूनिट है बेटा हमारे पास फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। अब ये थोड़ी सी मुश्किल है, पर कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ये मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि टैक्सेशन, यूटिलिटी बिल्स, ये आप ऑलरेडी अकाउंट्स में चीजों को समझ के आए हो। इसमें जो टर्म्स यूज होने वाली है वो ऑलरेडी आप समझ के आए हो। 15 मार्क्स की वेटेज है इस चैप्टर की, लेकिन आपको कम से कम 7 से 8 मार्क्स जो है ना इस इंटरेस्ट वाले टॉपिक से आएंगे, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, लोअर ग्रेड में पढ़ा हुआ है, लोअर ग्रेड में पढ़ा हुआ है। अगर मैं टैक्सेशन की बात करूं, अकाउंट्स में आपने समझा है, यूटिलिटी बिल्स की अगर मैं बात करूं, अकाउंट्स में आपने इन चीजों को समझा हुआ है। अगर आप इस चैप्टर को, इस पर्टिकुलर यूनिट की कोई वीडियो नहीं देखो, लेकिन क्वेश्चंस आप लोग जरूर कर लेना, कम से कम 15 से 20 सवाल तो आप लोग जरूर करके जाना। उससे क्या होगा ना, आपको पैटर्न का पता चलेगा कि सवाल किस तरीके से आएगा, कैसे उस सवाल को सॉल्व करना है। ज्यादातर क्वेश्चन बेसिक इंटरेस्ट पे आएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला एनुअली लगता है तो क्या होता है, अगर आप लोगों का क्वार्टरली लगता है तो क्या होता है, हाफ ईयरली लगता है तो क्या होता है ना। और ये सारी की सारी चीजें हमने 8th ग्रेड में भी पढ़ी हुई है, इंटरेस्ट वाली, है ना। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना होता है, तो बहुत बेसिक सी चीज है। यहां पे आप लोगों के 15 नहीं तो कम से कम 12 मार्क्स तो इजीली आप लोग स्कोर कर सकते हो, है ना। कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जो भी आपकी बुक है ML अग्रवाल अगर आप लोग फॉलो करते हो, तो कोई भी बुक अगर आप लोगों के पास है तो उस बुक से आप लोग आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। 10 से 15 से 20 सवाल कर लो, दैट इज सफिशिएंट। आगे अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी, अब देखो यार, ये जो आप लोगों के पास प्रोबेबिलिटी आप बचपन से पढ़ रहे हो, आप लोगों के पास 8 मार्क्स की, 8 में से अगर मैं बात करूं 4 मार्क्स आप लोगों के टोटल प्रोबेबिलिटी या बायस थ्योरम से आ सकते हैं, लेकिन बाकी के बचे हुए 4 मार्क्स
अगर आप प्रोबेबिलिटी कुछ कहीं से नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी आप 4 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हो, 3 से 4 मार्क्स। कैसे भैया? ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये आपने जो लोअर ग्रेड्स में पढ़ी है वही प्रोबेबिलिटी है कि 3 रेड बॉल है एक बैग में, 5 ब्लैक बॉल है, तीनों को मिक्स कर दिया, एक बॉल निकाली, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना? ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 52 पत्तों में से स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बहुत बहुत इजी टॉपिक है, 4 मार्क्स आप आसानी से यहां से स्कोर कर सकते हो। बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी अगर आप समझना चाहते हो तो क्लास 12th का ये प्रोबेबिलिटी आप लोगों के पास, बेसिकली जो कोर मैथमेटिक्स में आप लोगों के पास क्लास 12th में प्रोबेबिलिटी है वो ये प्रोबेबिलिटी है। मेरा क्लास 12th के नेक्स्ट टॉपर्स के चैनल पे प्रोबेबिलिटी नाम का एक चैप्टर है, आप सर्च करोगे प्रोबेबिलिटी क्लास 12th बाय कुलदीप सर, 45 मिनट का वीडियो है। उसमें मैंने शायद 15 से 20 सवाल कराए हैं, उन 15 से 20 सवालों को कर लो, बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, रैंडम एक्सपेरिमेंट, वो सवाल कर लो, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा प्रॉमिस है। पूरे के पूरे 8 मार्क्स लेकर जाओगे इस चैप्टर से। बट अगर 8 मार्क्स नहीं आएंगे तो इनको तो बिना पढ़े भी आप लोग कर सकते हो, बस 2-4 सवालों की प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है? फिर बेटा आप लोगों के पास है कैलकुलस। अब देखो, मैं आप लोगों को यह बोलना चाहूंगा, अगर आप लोग करना चाहते हो इस चैप्टर को, इस यूनिट को, अगर आप लोगों के अंदर है कि मुझे 10 मार्क्स चाहिए ही चाहिए, तो आप करो। बट अगर आप छोड़ना चाहते हो तो आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो चैप्टर है थोड़ा सा आप लोगों को ट्रिकी लगेगा, है ना? ट्रिकी आपको सेट्स भी लगेगा, रिलेशन भी लगेगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी लगेगा। बट अगर आप लोगों ने इस पर्टिकुलर यूनिट में 4 से 5 घंटे दे दिए तो आप लोगों का ये यूनिट भी समाप्त हो जाएगा। फंक्शन जो है आप लोगों का, जो आपने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा था ना, बस वही अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपका फंक्शन भी सॉर्ट हो जाएगा। फंक्शन में कुछ अलग नहीं करना है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन कैसे निकालना वो आप उसी यूनिट में समझ जाओगे। ये हटा देते। क्लास 11th की कोर मैथमेटिक्स में लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिव, ये 2 चैप्टर्स है आप लोग, एक ही चैप्टर है। मेरा लगभग 3 घंटे का एक वीडियो होगा क्लास 11th साइंस में, है ना? तो उसमें अगर आप लिमिट्स एंड डेरिवेटिव ये चैप्टर देखोगे तो वहां पे मैंने लिमिट्स के बारे में समझाया। कंटिन्यूटी आप 12th में पढ़ते हो, इसको अगर आप स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो, 1 या 2 मार्क्स का सवाल आएगा, लेकिन ये दोनों टॉपिक आप आसानी से कर सकते हो। डिफरेंशिएशन से आप लोगों के पास फर्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर जरूर एक सवाल आएगा 3 मार्क्स का कम से कम, तो आप लोग जरूर करके जाना। जरूर आप लोगों के पास एक सवाल 3 मार्क्स का यहां से फर्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर आएगा ही आएगा। तो मेक श्योर कि अगर आपने 3 घंटे में इस चैप्टर को समझ लिया, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव को, क्लास 11 साइंस चैनल पे है ना, नेक्स्ट टॉपर्स के, या आप लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स बाय कुलदीप सर लिख दोगे, आपको मिल जाएगा वीडियो। आप उस वीडियो को देखना, बहुत क्रिस्प वे में आप लोगों को बेसिक, मॉडरेट, हायर लेवल के क्वेश्चंस करने की भी जरूरत नहीं है। बेसिक और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस कर लो, दैट इज सफिशिएंट। क्लियर है? फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं स्टैटिस्टिक्स, बेटा 12 मार्क्स की यूनिट है। देखो ये जो यूनिट है ये आप लोगों की सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूले आते, बहुत सारे टॉपिक है इसके अंदर, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। फॉर्मूले आते हैं, आपको पता है UIDI, मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकालना है, अगर वो चीजें आपको आती हैं तो आप स्टैटिस्टिक्स कर सकते हो। इसको आप लोगों को अपनी बुक उठानी है, बुक से हर एक टाइप का सिर्फ एक सवाल भी अगर आप कर लोगे तो आप आसानी से कम 8 से 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, है ना? बट अगर आप स्किप करना चाहते हो इस पर्टिकुलर टॉपिक को, आप स्किप कर सकते हो। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास टाइम है, बैंडविड्थ है, अगर आपके पास 4-5 दिन है ना आपके एग्जाम के लिए, पूरा अप्लाइड मैथमेटिक्स सिर्फ 2 से 3 दिन का काम है, सिर्फ 2 से 3 दिन का काम है, अगर आप ढंग से करोगे तो, है ना? बाकी स्टैटिस्टिक्स करना चाहते हो तो हर एक टाइप का एक सवाल आप लोग जरूर कर लेना। फिर आखिरी यूनिट है आप लोगों के पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आप लोगों के पास 3 टॉपिक है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड पैराबोला। अगेन कोर मैथमेटिक्स का पार्ट है, लेकिन आप लोगों के पास बेसिक से सवाल आएंगे। मैंने साइंस वाले चैनल पे ये आप लोगों के पास स्ट्रेट लाइन एक अलग चैप्टर है, सर्कल्स एंड पैराबोला आप लोगों के पास कोनिक सेक्शन का पार्ट होता है। देखो अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, है ना, वहां से मेरी 1 शॉट वीडियोस देख सकते हो। बट अगर आप स्किप करना चाहते हो तो आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर्स थोड़े से कॉन्सेप्चुअल है। अगर मैं आपको बोलूं बुक उठाओ प्रैक्टिस करो, तो शायद आप लोगों को समझना है जब तक आप लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट्स को समझा नहीं होगा, है ना? बट अगर टाइम है तो आप लोग जरूर इन चैप्टर्स पे ध्यान देना,
ठीक है जी। तो ये आप लोगों की बेस्ट स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए अप्लाइड मैथमेटिक्स को लेके कि कहां से आपको कौन से चैप्टर्स बुक से करने, कौन से चैप्टर में कितना समय लगाना है, कौन से चैप्टर में कितनी चीजें लगानी है। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू सो मच।